नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी विषय के प्रश्न पत्र 2022 में जो प्रश्न पत्र आयोजित किया गया था, उस प्रश्न पत्र को विस्तार पूर्वक यहाँ पर पाठ्यक्रम के अनुसार चर्चा की जाएगी कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से बिंदु से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरे प्रश्नों को आराम से अच्छे से देखें। आगामी समय में होने वाली फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आपको यहाँ से हूबहू कई प्रश्न ऐसे कैसे दिखाई देने वाले हैं। और आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। बात करें प्रथम प्रश्न की, अनेकार्थक शब्दों से ये प्रश्न पूछा गया है। अज का अर्थ नहीं होता है तो वह घोड़ा। द्वितीय प्रश्न की बात करें तो राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है तो वह की जाती है अधिसूचना। विलोम शब्दों से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि बताइए किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द है, तो अमर का होता है अजर, ये विलोम शब्द है, ये गलत है। आगे बात करें ज्ञापन के संदर्भ में यहाँ प्रश्न पूछा गया है, ज्ञापन के अर्थ में कौन सा कथन असत्य है, तो ज्ञापन में प्रेषित यानी प्राप्तकर्ता का नाम पता पत्र के ऊपर दाएं तरफ लिखा जाता है, ये यहाँ पर गलत है, अशुद्ध है। किस विकल्प में सभी शब्द स्वर संधि के हैं, स्वर संधि से यहाँ पर व्याकरण से प्रश्न पूछा गया है। स्वर संधि के उदाहरण कौन से हैं, तो उत्तमांग, विद्यार्थी और देवीचा यहाँ पर स्वर संधि के उदाहरण हैं। नी प्रत्यय रहित शब्द वाला विकल्प कौन सा है, प्रत्यय से यहाँ प्रश्न पूछा गया है तो वह है नानी। किस विकल्प के दोनों शब्द बहुब्री समास के उदाहरण हैं, देखिए समास से यहाँ प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ इस प्रश्न में बोनस अंक मिला है। किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग से यहाँ प्रश्न पूछा गया है तो पर्याप्त, दुर्दिन और अभ्यागत, यहाँ इन सभी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे बात करते हैं, विज्ञप्ति से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कोई भी राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुँचाने के लिए किस प्रकार का प्रयोग करते हैं, तो वह होता है विज्ञप्ति का। मैं अपने प्लेलिस्ट में विज्ञप्ति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, विज्ञप्ति किसे कहते हैं, कैसे प्रकाशित की जाती है और कैसे लिखी जाती है, ये मैंने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप इसे देख सकते हैं। आगे बात करें, अनेकार्थक शब्दों से यहाँ प्रश्न पूछा गया है, यहाँ इसमें बोनस अंक मिला है। बात करें 11वें प्रश्न की, कौन सा कथन असंगत है, तो बात करें सरकारी प्रतिष्ठान की निविदा जारी कर सकता है, ये यहाँ पर असंगत कथन है। व्याकरण के एक महत्वपूर्ण बिंदु वाक्य शुद्धिकरण से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ कुशलतापूर्वक हैं, ये इसमें वाक्य शुद्ध है। किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है, तो यहाँ पर प्रत्यय से प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ पर दोषपूर्ण इसका सही आंसर होगा मारुत धन ई, यह इसका क्या है, मूल शब्द और प्रत्यय का विभाजन। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के यहाँ उदाहरण पूछे गए हैं। संधि से देखिए दोबारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निरोग, तो यहाँ विसर्ग संधि और सन्मार्ग व्यंजन संधि का यहाँ पर उदाहरण है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द कौन सा यहाँ असंगत है, असंगत पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उपकार को मानने वाले के लिए कृतज्ञ, ये यहाँ पर क्या है, असंगत कथन है। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है तो अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, ये यहाँ पर सत्य कथन है। पर्यायवाची यहाँ पर शब्द पूछे जा रहे हैं कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं, तो प्रसन्न, कुसुम और पल्लव यह क्रमशः पर्यायवाची नहीं है। इनमें से किस शब्द का शुद्ध रूप है, कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध रूप में लिखा गया है, तो वह है सौहार्द्र। शब्द शुद्धिकरण से यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। अर्धशासकीय पत्र से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषित अधिकारी का नाम वो पद छपा रहता है, तो वह छपा रहता है अर्धशासकीय पत्र में। अर्धशासकीय पत्र से संबंधित प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आगे बात करें तो शब्द युगम से यहाँ प्रश्न पूछा गया है, क्रोध यानी गोद और करोड़ यानी 100 लाख, यानी सही अर्थयुक्त शब्द युगम इसमें कौन सा है, तो वो करोड़ है। करोड़ का मतलब गोद होता है और करोड़ का 100 लाख होता है। आगे बात करें
का बरखा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का सही अर्थ है। यहाँ लोकोक्ति से प्रश्न पूछा गया है। काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। का बरखा जब कृषि सुखाने। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुहावरे से यहाँ प्रश्न पूछा गया है। क्रोध भड़काना। मुहावरे का सही अर्थ देखिए, मुहावरा से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। मुहावरे का सही अर्थ है दांत खट काठी रोटी, यानी पक्की दोस्ती। किस विकल्प में सभी शब्द अनु उपसर्ग से बने हैं। उपसर्ग से फिर यहाँ प्रश्न पूछा गया है, तो अनुज और अनुग्रह अनु उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। परिपत्र से यहाँ प्रश्न पूछा गया है। जब कोई एक पत्र अनेक कर्मचारियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परिपत्र। परिपत्रों को गस्ती पत्र भी कहते हैं। परिपत्र और गस्ती पत्र कैसे लिखा जाता है, कब प्रकाशित किया जाता है और इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, इन सभी को देखने के लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा और चैनल को पहले सब्सक्राइब करना होगा, फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप ये वीडियो परिपत्र का देख सकते हैं। आगे बात करें तो समास से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं, ऐसा इसमें वो कौन सा वाक्य है। तो इसमें बोनस अंक आपको मिला है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। सब शुद्धिकरण, निरपराध, उच्छ्वास और उच्छल, यह क्या है, सभी शब्द इसमें शुद्ध हैं। तो आपने इसमें देखा होगा व्याकरण से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, सब शुद्धिकरण, लोकोक्ति, मुहावरे, तमाम इन सभी व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं से यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। पाठ्यक्रम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पाठ्यक्रम से संबंधित आप वीडियो वहाँ जाके देख सकते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार ही मैं आपको ये पेपर हल करवा रहा हूँ। आगे बात करें प्रश्न संख्या 28, 29, 30। एक गद्यांश पर ये प्रश्न है 28, 29 और 30। तो आप इसको आराम से हल कर सकते हैं गद्यांश को पढ़कर। ये कभी भी किसी से भी गलत नहीं होते हैं। अगर आप अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ोगे तो उससे ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं। यहाँ एक मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। किशोर छात्रों के अवांछनीय व्यवहार को संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो उसका सही आंसर है छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने के लिए उसके सुधार के उपाय सुझाने चाहिए। ये इसका किशोर छात्रों के अवांछित व्यवहार को सुधारने या संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका माना गया है। बिसलदेव रासो रचना से प्रश्न पूछा गया है कि मोतीलाल मेंदारिया के अनुसार बिसलदेव रासो का रचना समय काल कितना माना गया है। तो वह है 16वीं शताब्दी। मोतीलाल मेंदारिया के अनुसार बिसलदेव रासो की समय सीमा मानी गई है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा कितनी मानी है। रामकुमार वर्मा के अनुसार यहाँ प्रश्न पूछा गया है, तो वो मानी गई 693। आपको ये मैंने कितनी बार बताया है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लेलिस्ट में जाके आप आदिकाल का मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने बताया है कि हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आदिकाल का जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप नीचे जाके उसको देख सकते हैं। रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि देव से प्रश्न पूछा गया है कि बताइए ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखित है। तो यह देव की लिखित है। मनोविज्ञान से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम प्रणाली का समशिष्ट है। तो वह है ABCD, यहाँ चारों सही है। मनोविज्ञान से प्रश्न पूछा गया है फिर शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है। कक्षा में शिक्षक जो कहता है या करता है छात्र उसका अनुकरण करते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया के अनुसार इस मुख्य प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है अवधान। रस से यहाँ प्रश्न पूछा गया है काव्यशास्त्र से मन के चंचल विकारों को क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं संचारी भाव। मन के चंचल विकारों को क्या कहते हैं, संचारी भाव। संस्कृत साहित्य में शीश के फूल को क्या माना गया है। तो वह कोमल माना गया। शीश के फूल से यहाँ प्रश्न पूछा गया है। फिर मनोविज्ञान से यहाँ प्रश्न पूछा गया है नीचे कुछ मनोवैज्ञानिकों उनके द्वारा जिन पशुओं, पक्षियों, जानवर का प्रयोग किया गया है के साथ युग्म दिया गया है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ है कोहलर। कोहलर का है कबूतर, ये यहाँ सम्मिलित नहीं है। राजस्थान का सर्वप्रथम समाचार पत्र माना गया है। तो राजस्थान का जो समाचार पत्र है सर्वप्रथम वह माना गया है मजहरुल सरूर। ये जनसंचार से प्रश्न पूछा गया है। छंद से यहाँ प्रश्न पूछा गया है पाने गए न उभरे मोती मानस चून, किस छंद की पंक्ति है। तो यह दोहा छंद की पंक्ति है। सही क्रम बताइए। हिंदी का विकास जो है किस क्रम में हुआ है। उसका सही क्रम में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत संस्कृत, यह हिंदी के विकास का एक सही क्रम
माना जाता है। निर्मितवाद उपागम मनोविज्ञान से प्रश्न पूछा गया है कि रचनावाद उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की दशा नहीं है, तो वह अध्यापक के द्वारा अधिगम का स्वामित्व। तार सप्तक जो कवि हैं उनमें से चौथा सप्तक के कवि का नाम यहाँ वर्णन किया गया है कि चौथा सप्तक के एकमात्र कवि जिनका संबंध राजस्थान से रहा है, तो वह कवि कौन से हैं, तो वह नंद किशोर आचार्य राजस्थान से संबंध रखने वाले चौथे सप्तक के कवि हैं। संवेगात्मक बुद्धि से यहाँ प्रश्न पूछा गया है, संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख तत्व कौन सा है, तो वह है संवेगात्मक सजगता और संवेगात्मक नियंत्रण, यानी बी और सी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। जनसंचार से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि जनसंचार का माध्यम आकाशवाणी, इंटरनेट, दूरदर्शन यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या है, जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु और उसका नाम है काव्य हेतु। काव्य हेतु से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि यह वाक्य किसने कहा है, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यांग नेनार्थ काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास इति हेतुस्तः दुर्भवते, तो यह मम्मट का कथन है। अनुकरण सिद्धांत से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि अनुकरण सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथन है, उपयुक्त कथन कौन सा है, तो वह है पुनः प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण कहलाता है, तो यह अनुकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। माधव ने ब्याह को कितने साल हुए थे, माधव के ब्याह को कितने साल हुए थे, ये प्रश्न पूछा गया, तो 1 साल यहाँ इसका सही आंसर होगा। मनोविज्ञान में स्किनर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह इसके अनुसार विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए, इसका सही आंसर नहीं होगा। देवनागरी लिपि से प्रश्न पूछा गया है कि देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है, एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह, ये इसकी विशेषता नहीं है। लिपि और देवनागरी लिपि से संबंधित और राजभाषा से संबंधित मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर देवनागरी लिपि का ये वीडियो जरूर देखें। आगे बात करें रीतिबद्ध यानी रीतिकाल से यह क्वेश्चन पूछा गया है कि रीतिबद्ध कवि वे जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। रीति काव्य के संदर्भ में ये स्थापना किस विद्वान की है, तो यह है डॉक्टर नगेंद्र की है। मिश्र बंधु विनोद के कुल प्रकाशित भाग कितने हैं, मिश्र बंधु विनोदों के द्वारा रचित ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में कितने प्रकाशित हैं, 4 भाग इसके प्रकाशित है दोस्तों। रीति मुक्त से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि रीति मुक्त काव्य धारा में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बजनेश यहाँ सम्मिलित नहीं है, ठाकुर, बोदा और घनानंद यहाँ रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित है। तुलसीदास जी की रचना नहीं है, मैंने आपको बताया है, वहाँ कवि का नाम दिया हुआ है तुलसीदास। तुलसीदास जी की रचना पूछी जाएगी पाठ्यक्रम में, ऐसा का ऐसा एकमात्र कवि तुलसीदास जी का वर्णन है और यहाँ तुलसीदास जी की रचना पूछी गई। आरपीएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया जाता है दोस्तों, आप उस सिलेबस को पहले अच्छे से समझें और सिलेबस के अनुसार ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सिलेबस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ, वह जाकर जरूर देखें। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा किसने दी है, मनोविज्ञान से प्रश्न पूछा गया है, तो वह दिए करो और करो ने। किशोरावस्था में नैतिक निर्णय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो मनोविज्ञान से प्रश्न है तो वो नहीं है। नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव दबाव पैदा करते हैं, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। गुरुदेव को अंग से ये प्रश्न पूछा गया है, सतगुरु स्वान को सगा के, स्वान का क्या अर्थ होता है, तो स्वान का मतलब होता है समान। आगे बात करें चाहियत युगल किशोर लखी लोचन युगल अनेक, युगल किशोर को देखने के लिए अनेक नेत्र युगल क्यों चाहिए, तो वह चाहिए 2 नेत्र, यह शोभा देखने के लिए अपर्याप्त, ये इसका सही आंसर होगा। रस से ये क्वेश्चन पूछा गया है, 3 प्रकार के व्यंजनों में आनंदवर्धन ने किस सर्वोत्कृष्ट रस का स्थान दिया है, तो रस को स्थान दिया है। आनंदवर्धन का जो सिद्धांत है वो यहाँ पूछा गया है। रस के संदर्भ में हृदय की मुक्तावस्था को संकीर्णता से मुक्त अनुभव करने वाले विद्वान कौन से हैं, तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे बात करते हैं काव्य शास्त्र की महत्वपूर्ण बिंदु काव्य प्रयोजन। मैंने कहा था कि काव्य प्रयोजन से हमेशा 1 या 2 प्रश्न पूछता है, तो काव्य प्रयोजन से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि यह मत किसका है, यानी काव्य यशोर करते व्यवहार देते, इसको कैसे याद रखना है आपको इसमें से काव्यम याद रखना है, ये किसका है, मम्मट का है।
कीर्ति भणिति भूति भली सोई, ये पंक्ति भूति से क्या आश्रय है? संपत्ति। 13वीं शती की रचना कौन सी है? तो यहाँ इसमें आपको बोनस अंक दिया गया है। यहाँ जीवनी से एक प्रश्न पूछा गया है कि मरुभूमि का वह मेघ, यह किस विद्वान की विख्यात जीवनी है? तो घनश्याम दास बिरला की यह महत्वपूर्ण जीवनी है। उपन्यास से एक प्रश्न पूछा गया है कि देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता कब प्रकाशित किया गया? तो इसको भी यहाँ पर बोनस अंक दिया गया है। विट्ठल नाथ के शिष्य माने गए हैं अष्टसाप के कवियों से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि अष्टसाप के कवियों में से जो विट्ठल नाथ के 4 शिष्य हैं उनमें से उनके शिष्य कौन से हैं? तो वह है नंद दास। अलंकार से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। आप ये पंक्तियाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ रचनाओं से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है कि यह रचना किसकी है? लाहौर मित्रविलास की, भारत बंधु दिल्ली, सरदार अजमेर, सज्जन कीर्ति सुधाकर जोधपुर, ये यहाँ से प्रकाशित हुई रचनाएं हैं। शिक्षण के प्रतिमान और प्रतिपादक का सही युगम कौन सा है? सही युगम पूछा गया है शिक्षण के प्रतिमान का, तो इसका सही आंसर होगा रिचर्ड सचमैन का पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। आगे बात करते हैं, मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड के समान है, यह वाक्य किस सिद्धांतकार का है? तो यह है फ्राइड का। उर्मिला ने अपने यौवन को क्या कहा है? तो उर्मिला ने अपने यौवन को कहा है बालक। बालक कहकर संबोधन किया है अपने यौवन को, किसने? उर्मिला ने। लॉन्जाइन्स के उदात्तवाद के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, तो लॉन्जाइन्स से यहाँ प्रश्न पूछा गया है और लॉन्जाइन्स के उदात्तवाद के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। भावावेश की तीव्रता इसमें सम्मिलित नहीं है। डायरी आत्मकथा से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि डायरी में प्रतिदिन के ताजे अनुभव लिखे जाते हैं, जबकि आत्मकथा में सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं और अनुभवों को चुनकर लिखा जाता है। यह डायरी आत्मकथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोनों बातें यहाँ पर सही है। शुक्ल जी कैसी वृत्ति वालों को कविता न करने की सलाह देते हैं? तो तुच्छ वृत्ति वालों को वो कविता करने की सलाह नहीं देते हैं कि तुच्छ कविताएं तुच्छ वृत्ति की नहीं होती है। लक्ष्मण जब श्रांत पवन की तरह आवे तो उर्मिला क्या बनना चाहती है? सुरभि समान वो बनना चाहती। आगे बात करें तो घेसु के अनुसार माधव की पत्नी को पुण्य क्यों मिला? क्योंकि उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही है, इसका आंसर होगा। रांगे राघव की रचना यहाँ पूछी गई है कि रांगे राघव की रचना यहाँ पर कौन सी है? तो तूफानों के बीच यहाँ रांगे राघव की प्रमुख रचना है। कबीरदास जी से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कबीर की बीजक का भाग कौन सा नहीं है? तो सतवाणी उसका भाग नहीं है। आनंद कादम्बरी के संपादक में यहाँ प्रश्न पूछा गया है बद्रीनारायण प्रेमघन की यह क्या है? रचना है आनंद कादम्बरी। पृथ्वीराज रासों में वर्णित घटनाओं और संवादों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानी गई है, यह कथन किस विद्वान का है? तो पृथ्वीराज रासो रचना से यहाँ प्रश्न पूछा गया है, तो यह माना गया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार कि ये भाटों की रचनाएं हैं। कविता से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? तो श्रीधर पाठक की यह रचना है। गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। वक्रोक्ति सिद्धांत से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य कुंतक ने निम्न में से किसी वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है? तो वह अर्थ वक्रोक्ति। घनानंद की बात करें तो घनानंद से यहाँ प्रश्न पूछा गया है लोक है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, यह पंक्ति किसकी है? तो यह है घनानंद की। रही मन आंसुआ नयन डरी जिये दुख प्रगट करई जाही निकारो गेहते कस न भेद कही देई, यह अलंकार है। और अलंकार कौन सा है? तो दृष्टांत अलंकार होगा इसमें। आगे बात करें शुक्ल जी ने किस ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथा मानी है? इनमें से नहीं है, यानी वीर गाथात्मक कौन सी रचना मानी जो इनमें से नहीं है? वह रावलवेल और बिसलदेव रासो, परमाल रासो और हमीर रासो, ये इनकी क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने वीर गाथा में इनको सम्मिलित किया है। रीतिकाल से फिर यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि रीतिकाल को श्रृंगाल काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन से हैं? तो वह विद्वान है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। संप्रेषण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो संदेश भेजना वाला। मनोविज्ञान से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं? संप्रेषण की प्रक्रिया का एक भाग माना जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि लक्षणा शब्द शक्ति का सही उदाहरण कौन सा है? तो आगी बड़बागी ते बड़ी आग पेट गई, यह क्या है?
शब्द शक्ति का सही उदाहरण है। राजभाषा से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछा क्या गया है कि भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने की तिथि कौन सी है? तो 14 सितंबर 1949 49 राजभाषा को सम्मिलित करने की तिथि है। राजभाषा से संबंधित मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ, जाके राजभाषा से संबंधित ये वीडियो ज़रूर देखें। आगे इससे संबंधित आपको प्रश्न कभी भी गलत नहीं होने वाले। बिहारी से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि यह पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखित है? तो वह बिहारी के द्वारा लिखित है। मधुलिका ने राजा से पुरस्कार स्वरूप क्या मांगा था? तो वह मांगा था प्राणदंड। रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी है? तो वह है ब्रज भाषा। रीतिकाल से देखो कितने प्रश्न पूछ रहा है रीतिकाल से। यहाँ रस से फिर यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से स्थायी भाव कौन सा नहीं है? तो स्थायी भाव यहाँ कौन सा नहीं है, इसमें आपको बोनस अंक दिया गया है। संप्रदाय से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि श्री संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? तो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य। आगे बात करें कि बंधु कौशल्यादिशि प्राची का आश्रय क्या है? तो कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना, ये इसका आश्रय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम काव्य नहीं है? मनोविज्ञान का प्रश्न है, तो वह व्यक्तिगत संप्राप्ति इसका सही आंसर होगा। शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसे कहा है? तो वह कहा है घनानंद को। बिसलदेव रासो प्रधानतः काव्य है, यह है श्रृंगारिक काव्य। बिसलदेव रासो कैसा काव्य है? श्रृंगारिक काव्य है। बिसलदेव ग्रंथ से ये पूछा गया है। पद्मावत की भाषा मानी गई है, पद्मावत ग्रंथ की भाषा यहाँ पूछी गई है, तो पद्मावत भाषा ग्रंथ की रचना है अवधी। अवधी पद्मावत जो ग्रंथ है उसकी भाषा है अवधी। आपको ये पद्मावत ग्रंथ याद रखना है। आगे बात करें दादू दयाल की यहाँ रचना पूछी गई है कि दादू दयाल की रचना कौन सी है? तो अंगबंधु उनकी रचना है। तो आगे बात करें तुलसीदास जी की यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि जे बिनु काज दाहि नेहु बाए, पंक्ति तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस किस खंड से ली गई है? तो ये ली गई बालकांड से, ये रचना ली गई है। उद्दीपन किसे कहा गया? रस से फिर क्वेश्चन पूछा गया है। विषय की बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है। छह आवाज से प्रश्न पूछा गया है कि बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। छह आवाज किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये पंत जी की कवि पंक्तियां हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रश्न पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब की गई है? तो वो की गई 1893 में इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान के प्रमुख कवि नहीं हैं, तो शिव मंगल सिंह सुमन राजस्थान के प्रमुख कवि नहीं है, बाकी तीनों राजस्थान के कवि हैं। 12 मास शैली का वर्णन सबसे पहले किस काव्य में किया गया है? तो बिसलदेव रासो। देखिए बिसलदेव रासो से संबंधित कितने प्रश्न पूछ रहा है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अलंकार से प्रश्न पूछा गया है। मनोविज्ञान में आईसीटी से प्रश्न पूछा गया है कि आईसीटी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प है, ये इसका सही आंसर होगा। कोगटी ये वृषभानुजा के हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार होगा। अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। सिलेबस के अनुसार ही आरपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप पहले सिलेबस को अच्छे से देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, जाके सिलेबस का अच्छे से अध्ययन करें। आदिकाल में सिद्ध धारा से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। आगे मनोविज्ञान से यहाँ प्रश्न पूछा गया है, प्रथम सूची को द्वितीय सूची से मिलान करना है। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का ये सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया वाइगोस्की ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है कोलबर्ग का सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की बात करें तो यह पियाजे का है, और मनोलैंगिक विकास सिद्धांत फ्राइड का है। ये मिलान वाले प्रश्न दिए गए मनोविज्ञान से। आदिकाल से प्रश्न पूछा गया है कि आदिकाल की रचना को महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया है, वो कौन सी रचना है? तो वो है खुमान रासो। रीतिकाल से फिर यहाँ देखिए भूषण कवि का वर्णन सिलेबस में दिया गया है। रीतिकाल के एकमात्र कवि भूषण बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। सिलेबस में देवभूषण घनानंद का वर्णन है, तो भूषण से प्रश्न पूछा गया है कि ये पंक्तियाँ किसकी है? तो भूषण की अगर आपको पता हो कि सिलेबस में देव घनानंद भूषण का ही नाम है, तो देखिए ऑप्शन में किसी का नाम ही नहीं है। गंगा आलम गुरु गोविंद सिंह भूषण आपको पता होगा कि भूषण सिलेबस में है, तो आप इसका आँख मीच के भी आंसर कर सकते हो कि भूषण ही की ये पंक्तियाँ सिलेबस में अपने दी है, तो ये इसका आंसर भूषण ही होगा।
कहानी से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये नामवर सिंह ने कहा है। हिंदी के प्रथम आचार्य माने गए हैं तो केशवदास हिंदी के प्रथम आचार्य माने गए हैं। सूफी काव्य धारा मलिक मोहम्मद जायसी, जाके देखिए सिलेबस में दिया हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये मोहम्मद जायसी की है। जा तनु की झाई परे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको बोनस अंक मिला है दोस्तों। और रस से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि इसमें बताइए कौन सा रस है? तो इस वाक्य में भयानक रस है। ठीक है। गार्सा दत्तासी की रचना से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि गार्सा दत्तासी इस्तवारदल्ला लिटरेटिव हिंदुस्तान का प्रकाशन कब किया गया? तो किया गया 1839 में। सतयुग के सदैवे करूँ यह सकवे से क्या आश्चर्य, गुरुदेव को अंक से प्रश्न पूछा गया है। तो न्यौछावर होना इसका अर्थ होता है। गुरुदेव को अंक से पहले प्रश्न पूछा गया है। CAL कंप्यूटर समर्थित अधिगम से यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ नहीं है, पूछा गया है। तो यह व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। शिक्षण अधिगम सामग्री से मनोविज्ञान प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्ता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो उपयुक्त इसमें से सभी उपयुक्त हैं। इसके अ ब स द सभी इसमें सही माने गए हैं। वल्लभाचार्य अष्टचाप के जो कवि हैं उनमें से प्रश्न पूछा गया है कि वल्लभाचार्य ने जीवों को कोटि में इन्हें परिगत नहीं किया है, तो ब्रह्म जीव को इसमें परिणत नहीं किया है। पूर्व हिंदी की बोली नहीं है, तो ब्रज पूर्व हिंदी की बोली नहीं है। भाषा का उद्गम और विकास से यहाँ प्रश्न पूछा गया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? यहाँ आपको बोनस अंक मिलने वाला है। पृथ्वीराज रासो की रचना से प्रश्न पूछा गया है कि उक्त पंक्तियाँ किस आदिकालीन ग्रंथ से ली गई है? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से ये पंक्तियाँ ली गई है। काव्य लक्षण से प्रश्न पूछा गया कि कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो वह मम्मट का ये कथन नहीं है, ये इसमें सम्मिलित नहीं होगा। कौशल के सेनापति किसका दमन करने जाते हैं? तो पहाड़ी दस्तुओं का वो दमन करने जाते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। मनोविज्ञान का प्रश्न पूछा गया है, तो वह आयु है 11 वर्ष एवं उससे अधिक आयु मानी गई है। कविता से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कविता के दो भेद मुख्य रूप से प्रचलित हैं, उसका आधार कविता में निहित अनुभूति का स्वरूप है। ये दो आधार कौन कौन से हैं? तो यह है आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। इसका सही आंसर होगा। रस से यहाँ फिर प्रश्न पूछा गया है कि रस के निर्व्यक्तित्व होने का अर्थ क्या होता है? वह व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से परे होता है, ये इसका सही आंसर होगा। अमीर खुसरो आपको सिलेबस में दिया हुआ है कि अमीर खुसरो के बारे में, तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ें तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है दोस्तों। अमीर खुसरो ने किसके देहांत पर यह दुआ कहा है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन बही चहु देश। तो यह निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने ये कथन कहा है। छंद से संबंधित यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कथन असंगत है? तो यहाँ उल्हाला के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है। ये इसमें क्या है? असंगत कथन है। अलंकार से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि शब्दों के अलंकार श्रोता के वक्तव्य की ओर उत्सुक बनाते हैं, वैसे ही अर्थ अलंकार उस वक्तव्य के को गाढ़ भाव से अनुभव करने में सहायक होती है। कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह महत्वपूर्ण कथन है। रस से यहाँ फिर प्रश्न पूछा गया है कि समुच्चय भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है, यह उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है। भक्ति काल से प्रश्न पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वामित्व विकास बताने वाले विद्वान कौन से हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका आंसर होगा। भारतेंदु का मूल नाटक कौन सा है? तो प्रेम जोगिनी इनका प्रमुख नाटक है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। अवहट विद्यापति से प्रश्न पूछा गया है। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको साहित्य का संचित कोष कहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदू उर्दू गद्य पुस्तकें किस वर्ष प्रकाशित की गई? तो 1803 में ये पुस्तकें प्रकाशित की गई। ऋतुराज का प्रसिद्ध काव्य संग्रह कौन सा है? तो आशा नाम नदी इनका प्रमुख कविता संग्रह है ऋतुराज सिंह का। यह शहर यही सच है में आया है, यहाँ कौन सा शहर की बात की गई है? तो कानपुर की यह सच है कहानी से में पूछा गया। कानपुर के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा। छंद के बारे में आप पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से यहाँ कौन सा छंद चौपाई से संबंधित, चौपाई छंद से संबंधित
सही है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ये कथन सही है। हिंदी क्षेत्र में आने वाले राज्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो उड़ीसा। हिंदी क्षेत्र से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षण के प्रतिमान से प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा में शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए 4 चरणों में नियोजन की आवश्यकता होती है, जो नीचे दिए गए लेकिन क्रम से व्यवस्थित नहीं है, कोड के अनुसार क्रमित कीजिए। तो इसका सही आंसर ब द स होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, ये इसका सही आंसर नहीं है। बात करें आगे, सर्वांग निरूपक कवि कौन से हैं? तो भिखारीदास सर्वांग निरूपक कवि माने गए हैं। काव्य के गुणों से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि निम्न इन पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण है? तो प्रसाद गुण है। मानसिक अवस्था प्रभावित करती है, मानसिक स्वास्थ्य से प्रश्न पूछा गया है। तो ABCD यानी शारीरिक स्वास्थ्य को, व्यक्तित्व को, समायोजन को और चिंतन को, यह मानसिक अस्वास्थ्य को प्रभावित करती है। दोस्तों, RPC फर्स्ट ग्रेड हिंदी विषय के 150 प्रश्न मैंने यहाँ पर हल करवाए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के लिंक और उनके महत्वपूर्ण बिंदु आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।